Welcome to all. Myself, Dr. Haren. Today I am going to discuss about Grimm's model for life history or Grimm's triangle, where we discussing species which follow the rural strategy, competition strategy, and stress strategy. At last, we discussing difference between rural strategy species, competition strategy species, and stress strategy species. Introduction. The plant ecologist J. Philip Grimm of the University of Salford, England, used a framework similar to that used by the MacArthur and Wilson to develop the life history classification for plants. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर पे ये डिस्कस किया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें दो कैटेगरी में रखा गया है आर स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले और के स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले। ये जो मॉडल और ये जो कंसेप्ट था ये दिया गया था मैक ऑर्थर और विल्सन के थ्रू। और ये मॉडल और कंसेप्ट इस चीज़ पे बेस्ड था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस पे पाए जाते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट एनवायरमेंटल कंडीशन कि जहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है टाइम के साथ, और ऐसा इन्वायरमेंट नंबर सेकंड ऐसा इन्वायरमेंट जो टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होता या स्लाइटली चेंज होता है, जिसे हम कांस्टेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरिएबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे रहते हैं उनको हम कहते थे कि आर स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में पाए जाते थे उनको हम कहते थे के स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज। इसी को बेस बनाते हुए द प्लांट इकोलॉजिस्ट जे फिलिप ग्रिम्स ने एक मॉडल दिया। ये मॉडल था ट्रायंगुलर मॉडल। इस ट्रायंगुलर मॉडल के बेस पे उन्होंने बताया कि जो प्लांट स्पीसीज है डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और उनका एडेप्टेशन डिफरेंट होता है। ग्रिम्स ट्रायंगुलर जो मॉडल है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि अभी तक जो मैकऑर्थर और विल्सन के थ्रू दिया गया जो मॉडल था या कंसेप्ट था ये ओनली फॉर द एनिमल्स। बट जो जे फिलिप ग्रिम्स ने जो ट्रायंगुलर मॉडल दिया है ये एनिमल्स के लिए भी था, ये प्लांट्स के लिए भी था। Grimm's triangle based on three primary strategies R, C, and S that related plant adaptation to different habitats. तो ग्रिम्स का जो ट्रायंगल मॉडल था ये बेस्ड था थ्री प्राइमरी स्ट्रेटजीज पे, जैसे रूरल स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज, कंपटीशन स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज, और स्ट्रेस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले जो स्पीसीज थे ये डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते थे और इनका जो एडेप्टेशन था सबका डिफरेंट था। आर और रूरल स्ट्रेटेजी। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हर जो प्लांट है प्लांट या जो एनिमल्स है जो रूरल स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी रैपिडली कॉलोनाइज डिस्टर्ब्ड साइट। रूरल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले जो स्पीसीज थे ये इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा कि वो डिस्टर्ब साइट में इजीली क्या हो जाते थे, ग्रो हो जाते थे या कॉलोनाइज्ड हो जाते थे। नंबर सेकंड, लो कंपटीशन एबिलिटी। इनमें लो कंपटीशन एबिलिटी होती थी। स्ट्रेस लेस स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी। इनमें टॉलरेंस जो स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी थी वो भी बहुत लो होती थी। हमने देखा है कि जो रूरल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो साइज था वो बहुत स्मॉल था और शॉर्ट लिव्ड। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन था वो भी बहुत शॉर्ट था। एनर्जी एलोकेटेड मोर फॉर रिप्रोडक्शन। हमने लाइफ से हिस्ट्री स्ट्रेटजीज वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपना एनर्जी दो ही इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं या एलोकेटेड करते हैं। नंबर फर्स्ट था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और नंबर सेकंड था रिप्रोडक्शन के लिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रूरल स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी का एलोकेटेड करता है वो रिप्रोडक्शन के लिए है।
अगर हम एग्जाम्पल की देखें तो ये सीजनल जो प्लांट्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं वो रूडरल स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। सी और कंपटीशन स्ट्रेटेजी। कंपटीशन एबिलिटी इज हाई। जो सी स्ट्रेटजी या कंपटीशन स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज होते हैं उनमें कंपटीशन एबिलिटी इज वेरी हाई। नॉट एबल टू ग्रो इन डिस्टर्ब्ड एरिया। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं या कंपटीशन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं वो डिस्टर्ब्ड एरिया में इजीली ग्रो नहीं हो सकते हैं। लेस स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी होती है इनमें। मोर एनर्जी एलोकेटेड फॉर द ग्रोथ। इन्वायरमेंट इज प्रिडिक्टेबल। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल है। एग्जाम्पल्स हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ट्रीज। एस और स्ट्रेस टॉलरेंस स्ट्रेटेजी। रिसोर्सेस आर लिमिटेड। एस या स्ट्रेस टॉलरेंस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज ऐसे एरिया या हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड लिमिटेड होता है। एनर्जी एलोकेटेड फॉर द मेंटेनेंस। अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है वो मेंटेनेंस में यूज़ करता है। स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी। इनमें स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी होती है। लो कंपटीशन एबिलिटी होती है इनमें। नॉट एबल टू लिव इन डिस्टर्ब्ड एरिया। ये डिस्टर्ब्ड एरिया में रह नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल्स डेजर्ट्स, एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं इनका एग्जाम्पल है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है तो ये ग्रिम्स ट्रायंगल का पिक्चर है। तो इस ग्रिम्स ट्रायंगल के जो एजेस हैं ये डिफरेंट स्पीसीज जो डिफरेंट हैबिटेट्स पे रहते हैं उनको शो करता है। जैसे इस वाले एज पे हमने दिखा रखा है कि रूडरल स्पीसीज यानी रूडरल स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज। इस वाले एज पे हमने दिखा रखा है कि सी स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज या कंपटीशन स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज। और इस वाले एज पे हमने दिखा रखा है एस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज। और एस यानी स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी को स्ट्रेस टॉलरेंस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज को हमने यहाँ शो करा रखा है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हर ट्रायंगल के पास क्या है कि एरो दिखा रखा है। एरो का जो एंटीरियर एंड है ये हाई को शो करता है और जो पोस्टीरियर एंड है लो को शो कर रहा है। तो आप यहाँ तीन एरो देख सकते हैं, 1, 2 एंड 3। अब इसी ट्रायंगल और एरो के बेस पे हम क्या करेंगे कि इन जो स्पीसीज है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट हम रूडरल स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ डिस्कस करें। नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेटजी रैपिडली कॉलोनाइज्ड इन डिस्टर्ब्ड साइट। यहाँ पे कहा गया है कि जो रूरल स्पीसीज है तो वो क्या है जल्दी से जल्दी डिस्टर्ब्ड एरिया में कॉलोनाइज्ड हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया को शो करता है और ये एंटीरियर जो एरो का एंटीरियर एंड है वो रूरल स्पीसीज की तरफ है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया में ये इजीली ग्रो कर सकता है जो रूरल स्पीसीज है। नंबर सेकंड लो कंपटीशन एबिलिटी। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो एरो का जो पोस्टीरियर एंड है यहाँ पे इस वाले एरो का पोस्टीरियर एंड ये रूडरल स्पीसीज की तरफ है। तो पोस्टीरियर एंड यानी लो को शो करता है। तो हम कह रहे हैं कि जो लो कंपटीशन एबिलिटी होती है इनमें लो कंपटीशन एबिलिटी क्योंकि ये एरो कंपटीशन को शो कर रहा है। लेस स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी होती है इन स्पीसीज पे। साइज ऑफ द स्पीसीज इज स्मॉल। शॉर्ट लिव्ड होते हैं। एनर्जी एलोकेटेड मोर फॉर द रिप्रोडक्शन। अपना एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सीजनल प्लांट्स एंड इंसेक्ट। अब हम नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज को डिस्कस कर रहे हैं ये है सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज यानी कंपटीशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज। ये जो एरो है आप देख रहे हैं एंटीरियर एरो का जो साइड है या साइड है
ये कंपटीशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन एबिलिटी इनमें हाई होती है। नॉट एबल टू ग्रो इन डिस्टर्ब्ड एरिया। अब आप देखते हैं कि इस एरो का जो पोस्टीरियर एंड है वो लो को शो कर रहा है ये, तो और लो को शो कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि नॉट एबल टू ग्रो इन डिस्टर्ब्ड एरिया। लेस टॉलरेंस एबिलिटी होती इन स्पीसीज पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एरो है, ये एरो, ये लो साइड क्या है, कंपटीशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज की तरफ है, इसीलिए हम कह रहे हैं लेस टॉलरेंस एबिलिटी होती है। मोर एनर्जी एलोकेटेड फॉर द ग्रोथ। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना एनर्जी है वो ग्रोथ के लिए एलोकेटेड करते हैं। ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ट्रीज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज को। यहाँ हम देखते हैं कि जो ये एरो है, ये क्या है, एंटीरियर एंड वाला एरो, ये स्ट्रेस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज की तरफ है, तो हम कहते हैं कि इस पे क्या है, हाई एबिलिटी होती है स्ट्रेस कंडीशंस में क्या है, ग्रो करने के लिए, तो स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी होती है इनमें। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे हैबिटेट पे रहते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इसीलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्ट्रेस एबिलिटी वाले स्पीसीज होते हैं, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा जो एलोकेट करते हैं वो अपने मेंटेनेंस पे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये एरो का जो ये पोस्टीरियर एंड है, ये क्या है, कंपटीशन की तरफ है, और पोस्टीरियर एंड क्या है, लो को शो करता है। तो ये पोस्टीरियर एंड क्या है, हमारे कंपटीशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज की तरफ है, ये लो को शो करता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं लो कंपटीशन एबिलिटी होती है इनमें। नॉट एबल टू लिव्ड इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ये एरो का जो पोस्टीरियर एंड है, ये क्या है, स्ट्रेस वाले स्ट्रेटेजी वाले साइट की तरफ है, तो ये लो को शो करता है, इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि दे नॉट एबल टू बी लिव्ड इन डिस्टर्ब्ड एरिया। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जो भी डिजर्ट एनिमल्स होते हैं या डिजर्ट प्लांट्स होते हैं कुछ, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब कुछ ऐसे स्पीसीज भी है जो डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, और जो कि हम ना तो क्या है, रूरल स्ट्रेटेजी वाले स्पीसीज में हम उन्हें रख सकते हैं, ना तो कंपटीशन वाले स्ट्रेटेजी वाले स्पीसीज के साथ रख सकते हैं, ना ही स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी वाले स्पीसीज के साथ रख सकते हैं। उन सभी स्पीसीज को हमने क्या किया है कि ट्रायंगल के सेंटर पे रखा गया है, जिसको हम इंटरमीडिएट स्पीसीज कहते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे देखिएगा ये सी एस लिखा हुआ है, तो सी और एस, यानी ये वो स्पीसीज होते हैं जो कंपटीशन वाले स्ट्रेटेजी वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और स्ट्रेस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले कुछ स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसे ही एस आर, यानी ये वो स्पीसीज होते हैं जिनमें थोड़ा स्ट्रेस एबिलिटी को स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और रूडरल स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने वाले स्पीसीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि आर और सी वो स्पीसीज होते हैं जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रूडरल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कंपटीशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले स्पीसीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बाद हम सेंटर पे देख रहे हैं CSR, यानी C, S और R, ये वो स्पीसीज होते हैं जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंपटीशन एबिलिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, स्ट्रेस एबिलिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, रूडल स्पीसीज वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं।
हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस किया कि रूडरल स्ट्रेटेजी वाले स्पीसीज कौन से होते हैं, कंपटीशन स्ट्रेटेजी वाले स्पीसीज कौन से होते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेटेजी वाले स्पीसीज कौन से होते हैं। हमने देखा कि इन स्पीसीज के बीच में क्या डिफरेंसेस है। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।